जय श्री कृष्ण। मनुष्य की मरने के बाद की यात्रा। मनुष्य के भीतर 3 प्रकार के शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर, फिर कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर। व्यक्ति जब सो जाता है तो शरीर उसका पड़ा रहता है। कारण शरीर उस जीव के कर्मों के हिसाब किताब को रख कर अपने पास, कई लोगों को देखो दुनिया भर के स्वप्न आते रहते हैं। कोई स्वप्न में मर जाता है, चिल्लाने लगता है, किसी को कोई दबाने लगता है, किसी को अच्छे सुहावने स्वप्न आते हैं। इन सबको ये पूर्व जन्मों के कर्म जो हैं जीव को ले करके जाते हैं ये कारण शरीर से। ये इधर उधर घूमता फिरता और फिर जब नींद खुलती है तो सवेरा आ जाता है। तो इस प्रकार से, और सूक्ष्म शरीर जो है, जब मनुष्य का यह शरीर बिल्कुल छूटता है, इसमें से प्राण वायु निकलती है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ पर पहले के पूर्व जन्मों के बहुत सारे कर्मों का पुंज, उसका एकत्रीकरण उसके साथ जाता है। और जहाँ उसका जिस योनि में 84 लाख योनि में योग बनता है, ऑटोमेटिक उसी योनि में उसका जन्म हो जाता है। फर्ज कर लो किसी का जन्म होने का योग नहीं है तो तब तक वेटिंग में ही रहता है। वेटिंग माने उसकी आत्मा रहती है। कईयों की आत्मा प्रेत योनि में नहीं जाने लायक है, लेकिन वर्तमान में भी किसी जो योनि में जाने लायक नहीं है तो वेटिंग में रहते हैं। वेटिंग के बाद फिर जब कोई योग बन जाता है ठीक ठाक सेट हो करके, तो उनको उस योनि में भेज दिया जाता है। और किसी भी योनि में ये बात जरूर है, मनुष्य योनि के अलावा और किसी भी योनि में नए शुभ कर्म करने की के चांस नहीं है। दूसरी किसी योनि में शुभ कर्म, धर्म कर्म, परमात्मा के बारे में 84 लाख योनियों में से किसी में भी तुम नहीं जान सकते सिवाय मनुष्य योनि में। इसलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य हो के भी पशुओं के काम करते हैं और इसी तरह से वो पशुवत जीवन जीने लगते हैं। तो ये उन लोगों को भी निश्चित समझना चाहिए कि मरने के बाद निश्चित हमें पशुओं की तरफ जाना पड़ेगा। और जिन जिन योनियों के जो 84 लाख योनियाँ हैं उनके स्वभाव होते हैं। जैसे सर्प योनि का स्वभाव क्या होता है, पशु योनि का स्वभाव क्या होता है। तो इस प्रकार के स्वभाव वाले वर्तमान में मृत्युलोक में मनुष्य भी देखे जाते हैं। धोखेबाज, दगेबाज। जैसे सर्प जो है ना, वो असली नहीं है, वो मौका पड़ने पर तुम्हें डंक मारता है। इस प्रकार की प्रकृति के मनुष्य भी हुआ करते हैं। साधु पुरुष भी होते हैं, दुष्ट पुरुष भी होते हैं। तो इनमें भी योनियों के लक्षण होते हैं। जो हमारे पंडित लोग हैं, ब्राह्मण जन्म पत्री बनाते हैं, वो इन बातों पर विशेष आपको बताते हैं और बता सकते हैं। किसी योनि के जैसे बहुत जल्दी भयभीत हो जाना, पुरुष होकर भी स्त्री होकर भी, तो समझ लो ये मूषक योनि से आया है, मूस की योनि से आया है। जाकर चित अहिगति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। और जिसका सर्प के समान चित्त होता है, थोड़ी देर के बाद कुछ कहता, थोड़ी देर के बाद कुछ कहता है, तो समझ लो ये आदमी विश्वास करने लायक नहीं है। कहने का मतलब प्रेम भी करने लायक नहीं है। उससे दूर का ही प्रेम अच्छा है। नज़दीक जाओगे तो मौका पा करके वो तुम्हें डस लेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण।